श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 28 अगस्त को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के बुधवार की दशमी तिथि का दिन है। और गुरुदेव ने बताया है कि जब भी बुधवार की दशमी की तिथि पड़ जाए तो आपको अपने बच्चों के लिए और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जो हैं वह विघ्नहर्ता हैं, सुख करता हैं और जीवन से संकटों को दूर करने वाले होते हैं। तो इसीलिए आपको इस दिन 5 गेहूं के दानों वाला यह उपाय करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से सारे जो विघ्न हैं, सारे क्लेश हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी किसी भी प्रकार के संकट और तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको बुधवार की दशमी का यह चमत्कारिक उपाय करना होगा। देखिए, उस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दानों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, यह जो उपाय हैं विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, गुणवान बने, उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 7 हरे मूंग, तो इनमें से 4 हरे मूंग के दानों को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो 4 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 4 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें से जो एक हरा मूंग का दाना है उसे शिवलिंग पर जहां माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में दोस्तों, आपके पास जो 7वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जो हरे मूंग से युक्त जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो और साथ ही साथ हमारे घर में जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वो आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। देखिए, ये जो उपाय है सभी माताओं को विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माताओं को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो ये चारों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि इन पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है और लगातार आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपको ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं।
देखिए सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। देखिए जब भी आप यह गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे। साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो, उसमें उसे सफलता मिले। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसकी ये जो मेहनत है यह सफल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है और इसके बाद जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा उसमें आपको 5वां और अंतिम गेहूं का दाना उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है जब भी आप ये जल अर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी कामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से ये जो उपाय हैं सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। अब देखिए मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए इसके बाद आपको थोड़ा सा जो आपके पास शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से आपको 1 हरा मूंग का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो पहला हरा मूंग है इसे भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और आपके पास जो अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों आपको ये जो जल है इसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए बुधवार का दिन है इसलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। जल को अर्पित करने के बाद महादेव के सामने आपको बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की कामना करनी है। गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करेगा और यदि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की इस दशमी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपकी रुचि है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।